ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आप बहुत अधिक परेशानी से घिरे हैं, बहुत बड़े संकट से घिरे हैं और आपको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आज की वीडियो में जो उपाय मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये उपाय आपके लिए रामबाण उपाय है। जैसे कि अगर आपके व्यापार में बहुत अधिक परेशानियां आ रही हैं या फिर व्यापार में घाटा हो रहा है, नौकरी मिल नहीं रही है या फिर जहां पर आप काम करते हैं वहां पर की स्थिति अच्छी नहीं है, आपको बहुत अधिक राजनीति का शिकार होना पड़ता है, तो ये उपाय जरूर कर लीजिए। और जिन लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, पैसे के लिए बहुत तंगी होती है, घर में धन का अभाव रहता है और छोटी छोटी जरूरतों के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है, कर्ज लेने की स्थिति रहती है, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, बहुत ही सरल उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ, लेकिन बहुत ही अचूक उपाय है। आप किसी भी परेशानी में अगर है, मतलब मैंने जो परेशानियां बताई वो बहुत थोड़ी सी हैं, हो सकता है आपकी परेशानी कुछ और हो। जैसे कि अगर आपको संतान प्राप्ति में बहुत अधिक परेशानियां आ रही हैं या फिर कई बार क्या होता है, संतान होती है लेकिन गलत रास्ते पर चली गई है, तो इसकी वजह से भी आप बहुत अधिक परेशान रहते हैं। तो ऐसे में आप चाहें तो खुद भी ये उपाय कर सकते हैं अपने बच्चों की भलाई के लिए, या फिर बच्चों से भी करवा सकते हैं। जो भी बच्चे इस उपाय को करेंगे उनकी बुद्धि में सुधार आता है और फिर उनको सफलता की प्राप्ति भी होती है। तो आप ये उपाय अपने बच्चों के लिए स्वयं भी कर सकते हैं, चाहे तो बच्चों से भी करवा सकते हैं। और कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि घर में बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है, पति पत्नी है या बच्चे हैं, परिवार में जितने भी सदस्य हैं, कोई भी एक दूसरे की बात से सहमत नहीं होता है, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो जिन लोगों के घर में इतना अधिक कलह क्लेश रहता है, उनके घर में आर्थिक तंगी होना बहुत स्वाभाविक है, नकारात्मक ऊर्जा का होना बहुत स्वाभाविक है। तो घर से कलह क्लेश को दूर करने के लिए, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए ये उपाय आपके लिए रामबाण उपाय है। और कुछ लोगों के मन में हमेशा डर बना रहता है, अज्ञात भय की स्थिति बनी रहती है, हमेशा ऐसा लगता है जैसे कुछ बुरा होने वाला है और मन में तरह तरह के नकारात्मक विचार आते हैं। तो ऐसे में आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। किसी भी प्रकार की सफलता बाधित हो रही है आपकी, चाहे आर्थिक, शारीरिक या मानसिक, मतलब अगर आप रोगों से बहुत अधिक परेशान हैं या फिर आप मानसिक रूप से बहुत अधिक परेशान हैं, मन में हमेशा तनाव की स्थिति बनी रहती है या फिर आर्थिक तंगी बनी रहती है, किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी है, आप इस उपाय को करेंगे तो निश्चित ही लाभ होगा और आपकी कोई भी मनोकामना हो इस उपाय को करने से पूर्ण होती है। तो आज का उपाय बहुत ही छोटा सा उपाय है, बहुत ही सरल उपाय है और मात्र 41 दिन में किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी हो दूर होती है और कोई भी आपकी मनोकामना हो वो पूर्ण होती है। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। और अब बात करें उपाय के बारे में, तो देखिए, मंगलवार को आपको ये उपाय करना है। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के मंगलवार से आप ये उपाय शुरू कर सकते हैं और इस उपाय को शुरू करने के बाद लगातार 41 दिन तक आपको ये उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको हनुमान मंदिर जाना होगा। ये उपाय घर में नहीं किया जा सकता, इस बात का ध्यान रखिए। तो आपके घर के आसपास कोई भी हनुमान मंदिर हो, वहां जाकर आप ये उपाय कर सकते हैं। और हाँ, ये उपाय कोई भी कर सकता है, स्त्री पुरुष, लड़कियां लड़के, बच्चे बुजुर्ग, कोई भी कर सकता है हनुमान जी की कृपा पाने के लिए और अपनी परेशानी को दूर करने के लिए, अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए ये उपाय कोई भी कर सकता है। और जैसे कि लड़कियां या महिलाएं इस उपाय को करती हैं, तो ऐसे में आपको पीरियड्स के दिनों को छोड़कर बाकी के दिनों में ये उपाय करना है, इस बात का ध्यान रखिए। तो मंगलवार की शाम को आप ये उपाय कर सकते हैं। शाम को सूर्यास्त होने के बाद ये उपाय करना है, मतलब जब सूर्य छिप जाता है तब आपको ये उपाय करना है। और मंगलवार की शाम के समय आप हाथ पांव मुंह धोकर वस्त्र जरूर बदल लीजिए। आप चाहें तो स्नान भी कर सकते हैं, ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। शुद्धता आवश्यक है, जब भी हम मंदिर जाते हैं तो शुद्ध होकर ही जाना चाहिए। तो स्नान कर ले, अत्यंत श्रेष्ठ होगा। लेकिन अभी सर्दियां हैं, तो जैसे आप स्नान नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में आप हाथ पांव मुंह धोकर और वस्त्र बदल लीजिए। इसके बाद आप हनुमान मंदिर में जाएंगे। हनुमान मंदिर में जाने के लिए कुछ सामग्री चाहिए आपको, जो आप घर से लेकर जाएंगे। जैसे आप थोड़े से आटे से एक दीपक बना लीजिए। आटे का दीपक ज़्यादा श्रेष्ठ होता है किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। लेकिन अगर आप आटे का दीपक नहीं बना पाते हैं या नहीं बनाना चाहते हैं, आपके पास समय नहीं है, तो ऐसे में आप मिट्टी का दीपक भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन बेहतर होगा कि आप आटे के दीपक का प्रयोग करें। और हाँ, आटे का दीपक जब आप बनाएंगे तो उसमें नमक नहीं होना चाहिए, मतलब बिना नमक का आटा आप गूंदकर और उसी से दीपक तैयार करेंगे। और दीपक में डालने के लिए आप चमेली का तेल ले सकते हैं या शुद्ध घी ले सकते हैं। दोनों में जो भी आपके पास उपलब्ध हो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं।
और हाँ, इसके साथ ही एक और चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे कि जब हम आटे का दीपक बनाते हैं तो उसे खाली नहीं रखा जाता है, मतलब उसमें हम रोली से या हल्दी से तिलक कर देते हैं। तो मंगलवार का दिन है, रोली से आप दीपक में तिलक कर दीजिए और दीपक में आपको 2 बाती डालनी है, लंबी वाली 2 बाती ले लीजिए और दोनों बाती क्रिस क्रॉस करके जैसे डाली जाती है दिए में वैसे ही डाल दीजिए। इसके बाद ये दीपक लेकर आपको हनुमान मंदिर जाना है और हनुमान जी के सामने आपको ये दीप प्रज्वलित करना है। और मंदिर जाते हैं तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाते हैं, तो भगवान को भोग लगाने के लिए आप थोड़े से गुड़ ले लीजिए, मतलब थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए और 2 तुलसी के पत्ते ले लीजिए। भगवान को भोग जरूर अर्पित करना चाहिए और दीपक प्रज्वलित करने के बाद गुड़ और तुलसी के पत्ते का भोग भगवान को अर्पित कर दीजिए। वहीं खड़े होकर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले भगवान श्री राम के नाम का स्मरण करना चाहिए। आप चाहे तो 11 बार राम 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 बोल सकते हैं या ओम राम रामाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। 11 बार कर लीजिए। उसके बाद एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए और अपने मन की कामना करते हुए 2 फूल वाली लौंग आपको दीपक में डालना है और इसके बाद हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि आपकी मनोकामना बहुत शीघ्र वो पूर्ण करें। जाने अनजाने किसी भी प्रकार की भूल चूक हुई हो, गलती हुई हो तो उसके लिए हनुमान जी से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए और हनुमान जी से प्रार्थना करके अपने मन की कामना करके आप अपने घर आ जाएंगे। जो भोग आपने अर्पित किया है हनुमान जी को वो वहीं रहने देंगे, उठाकर नहीं लाना है घर पे। हाँ, पुजारी अगर आपको कोई भोग प्रसाद देते हैं तो आप वो लेकर आ सकते हैं। अब जैसे कि ये उपाय आपने मंगलवार से शुरू किया, लेकिन अब ये उपाय आपको रोज करना होगा। जैसे कि आप मंगलवार को पहले दिन मंदिर जाएंगे, उसके बाद हर रोज आपको मंदिर जाना है 41 दिनों तक। 41 दिन के बीच में किसी भी प्रकार से आपके बीच में नियम खंडित नहीं होने चाहिए। प्रतिदिन आपको मंदिर जाना ही है, इस बात का ध्यान रखिए। प्रयास कीजिए कि मंदिर जाने का समय एक ही हो, जैसे कि शाम के समय अगर आप 6 बजे मंदिर जाते हैं, मतलब प्रतिदिन आप 6 बजे चले जाएं, इस बात का ध्यान रखें। 5-10 मिनट कभी कभी अगर अंतर पड़ जाए समय में तो कोई बात नहीं, मन में संशय मत रखिए, लेकिन अगर आप जा सके एक ही समय पर ऐसा प्रयास जरूर कीजिए। और जैसे कि इस उपाय को लड़कियां कर रही हैं या महिलाएं कर रही हैं तो 41 दिनों तक लगातार आप मंदिर नहीं जा पाएंगे, जैसे कि बीच में पीरियड्स आ जाएंगे, तो ऐसे में भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप पीरियड्स के दिनों को छोड़कर बाकी के दिन में जा सकते हैं। और हाँ, अगर आपके घर में परिवार में कोई है जो इस बीच में जाकर दीपदान कर सकते हैं हनुमान मंदिर में, तो आप उन्हें भेज सकते हैं। लेकिन कई लोगों के ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि उनके घर में उनके स्थान पर कोई भी दीपदान करने वाला नहीं है घर में, जैसे कि बच्चे बात नहीं मानते हैं या बहुत छोटे बच्चे हैं, मंदिर तक नहीं जा पाते हैं या पति के पास समय नहीं है, तो ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप पीरियड्स के दिनों को छोड़कर बाकी के 41 दिन पूरे कर लीजिए और मन में कोई संशय मत रखिए, बिल्कुल आपके 41 दिन माने जाएंगे और आपकी मनोकामना निश्चित ही हनुमान जी की कृपा से पूर्ण होगी। और जब आप 41 दिन तक ये उपाय पूरा कर लेते हैं तो 41वें दिन आपको क्या करना है? देखिए, 41वें दिन आपको बूंदी के लड्डू लेने हैं। 1.25 किलो बूंदी के लड्डू लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आप 1.25 किलो नहीं ले पाते हैं तो ऐसे में आप 11 लड्डू भी ले सकते हैं। जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो उस हिसाब से कुछ लड्डू ले लीजिए और थोड़े से तुलसी के पत्ते ले लीजिए। और दीपक जिस प्रकार से आप प्रतिदिन प्रज्वलित करते हैं 41वें दिन भी प्रज्वलित करेंगे और बूंदी के लड्डू भगवान को अर्पित कीजिए हनुमान जी को, उसमें आप तुलसी के पत्ते अर्पित कीजिए। एक पान का बीड़ा जरूर लेकर जाइए अपने घर से हनुमान जी को अर्पित करने के लिए। मीठे पान का बीड़ा हनुमान जी को अर्पित करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। और हाँ, अगर संभव हो तो एक तुलसी की माला ले लीजिए। अगर घर में पत्ते हो, तुलसी अगर घर में हरी भरी हैं, उनके पास काफ़ी पत्ते हैं, तो आप तुलसी के पत्तों की माला बना सकते हैं। और अगर तुलसी नहीं है तो आप तुलसी की माला बाजार से भी ले सकते हैं। पूजा की दुकान पर मिल जाती है तुलसी की माला और बहुत सस्ती होती है, इतनी महंगी नहीं होती है। और पूजा करने के बाद ये तुलसी की माला हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए। देखिए, शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को तुलसी की माला अर्पित करने से, तुलसी के पत्ते अर्पित करने से मन की कोई भी कामना हो पूर्ण होती है। सुख, समृद्धि, सौभाग्य, संतान, किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो, हनुमान जी की कृपा से निश्चित ही वो पूर्ण होती है और चारों दिशाओं से आपके लिए सफलता के द्वार हनुमान जी खोल देते हैं। इसलिए तुलसी की माला अगर आप बहुत परेशानी में होते हैं तो हनुमान मंदिर में जाकर जरूर अर्पित कीजिए। 41वें दिन भी विधि विधान से हनुमान जी की पूजा आराधना कर लीजिए, उन्हें भोग अर्पित कर दीजिए, बूंदी के लड्डू अर्पित कीजिए, तुलसी की माला अर्पित कीजिए, पान का बीड़ा अर्पित कीजिए और उनसे अपने मन की कामना कहिए कि हे हनुमान जी, मेरी ये मनोकामना है, मैं इस परेशानी से घिरा हूँ या घिरी हूँ, तो मेरी परेशानियों से मुझे मुक्ति कीजिए और मेरी मनोकामना को शीघ्र ही पूर्ण कीजिए। जाने अनजाने मुझसे कोई भूल चूक हुई हो कभी भी कहीं भी तो आप उसे क्षमा कीजिए। और इसके बाद कपूर से और लौंग से हनुमान जी की आरती कर लीजिए
और क्षमा प्रार्थना करने के बाद आपने जो प्रसाद हनुमान जी को अर्पित किया है वो आसपास जो भी लोग हैं, मंदिर में जो लोग हैं या मंदिर के बाहर भी कुछ लोग हैं, तो उन्हें वितरित कर दीजिए। और थोड़ा सा प्रसाद अपने लिए भी जरूर लेकर आइए, परिवार के सभी सदस्य उसे वितरित करके ग्रहण कर सकते हैं। तो ये उपाय लगातार 41 दिनों तक करना है। और अब बात करें आपके प्रश्नों के बारे में कि क्या इस उपाय को करने के लिए व्रत रखना पड़ता है। जी नहीं, व्रत रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न, क्या लहसुन प्याज खा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन अगर आप लहसुन प्याज खाते हैं तो जैसे शाम के समय आप मंदिर जा रहे हैं तो उससे पहले अगर आप थोड़ा सा स्नान कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्नान नहीं करते हैं तो भी हाथ पाँव मुँह धोकर वस्त्र अवश्य बदल लीजिए। और अगला प्रश्न, क्या 41 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना होगा। जी नहीं, ये एक सामान्य सी पूजा है, साधारण सी पूजा है, तो इसके लिए कोई ऐसा नियम नहीं है कि आप ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करें। इस नियम का पालन करने की भी आपको कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मंगलवार के दिन, जैसे कि इस 41 दिन के बीच में जो भी मंगलवार आएंगे, तो उन मंगलवार के दिन आपको ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन जरूर कर लेना चाहिए। तो मुझे लगता है मैंने आपके सभी प्रश्नों के उत्तर भी दे दिए हैं। वीडियो से संबंधित जो भी आपके प्रश्न होंगे उनके उत्तर मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई भी प्रश्न और है इस वीडियो से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अगर आप बिल्कुल परेशान हैं, मुकदमे में घिरे हैं, कर्ज में घिरे हैं, शत्रुओं से घिरे हैं या फिर रोगों से बहुत अधिक परेशान हैं, तो इस उपाय को एक बार करके ज़रूर देखिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।